हरि ओम। 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 सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। Hari Om, I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. We will chant from shloka number 6. Tattva sattvam nirmalatvat prakashakamanāmayam sukha sangena badnāti jnana sangena chanagha रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनं तमस्ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। भगवान श्री कृष्ण इस 14वें अध्याय में गुणों के विषय में सत्व रज और तम 3 गुणों के विषय में व्याख्या कर रहे हैं। हमने 6, 7 और 8 श्लोका सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की व्याख्या में देखा। आज हम करेंगे 9 नंबर का श्लोक। सत्वं सुखे संजयते रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे भारत, सत्वं सुखे संजयते। सत्वगुण सुख में लगाता है, रजः कर्मणि भारत रजोगुण कर्म में लगाता है, और ज्ञानम आवृत्य तु तमः ज्ञान को ढककर तमोगुण प्रमादी संजयति इति उत। संजयति उत। तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। सत्व सुख में, रजोगुण कर्म में और तमोगुण प्रमाद में लगाता है, माने उसके साथ हमें जोड़ देता है, बांध देता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक तरह से कंक्लूजन हुआ है। तीनों गुणों का फाइनल बताया। सत्व में बताया तत्व सत्वं निर्मलत्वात्, याद आता है 7वां नंबर, 8वां नंबर और 9 नंबर में तमोगुण। अब उसका उपसंहार करते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं। तो ये 9वां श्लोक जो है वह उपसंहार श्लोक है। उपसंहार माने समझता है ना, हम काफी बातें लोगों से करते हैं, फिर एंड में कहते हैं तो है ना, आपके बच्चे को आप बाल विहार में या गीता चैंटिंग में भेजना। बातें हम कुछ कुछ करते हैं,
माने बातें करके कंक्लूड करते हैं। ऐसे यहाँ पे कंक्लूड किया क्या, सत्वगुण सुख के साथ, रजोगुण कर्म के साथ, तमोगुण प्रमाद के साथ आपको बांधता है। क्लियर? क्लियर? सो 13 चैप्टर में भगवान ने कहा था 13वें अध्याय में, कारण गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु, ये गुण का संग ही अच्छी बुरी योनियों में जाने का हेतु है। गुण संग सदसद योनिषु कारणम, सदसद योनि जन्मसु कारणम, अच्छी बुरी योनि में जाने के लिए गुण ही रिस्पॉन्सिबल है। ये इंग्लिश वर्ड आपको ज्यादा समझे। रिस्पॉन्सिबल है माने गुण ही हेतु है। हम अच्छी योनि में जाएंगे तो क्यों, और बुरी योनि में जाएंगे तो क्यों, इसका जिम्मेवार कौन है? पकड़ी बात। ये गुण की मीमांसा, आज का क्लास में गुणों की मीमांसा ही होगी और थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा, मजा मजा नहीं है। तो वो 13वें अध्याय में जो गुण संग की बात करी, उन्हीं गुणों का संग, गुण माने सत्व रजस तम, ये गुणों का संग देही को किस प्रकार बांधता है, किस प्रकार देही के सामने पेश होता है, ये बात इस 9वें श्लोक में हम देखेंगे। सो सत्वगुण सुख से बांधता है, रजोगुण कर्म से बांधता है, और तमोगुण, अटेंशन से सुनना, ध्यान से सुनना, तमोगुण बुद्धिस्थ ज्ञान को, बुद्धि में जो हमारे पास ज्ञान है उसको अवरुद्ध करके, उसको अवरुद्ध करके माने, अवरुद्ध करना माने आपको लाइन लगाते हैं, फिर एक वो आदमी जो वॉलेंटियर है वो हाथ रखता है, अब बस, अब थोड़ी देर बाद बाकी के लोग अंदर जाएंगे दर्शन को इधर उधर। तो क्या किया उसने, आपको अवरुद्ध किया, रुका दिया। अवरुद्ध करना माने रुका देने। आपको कहीं जाना था, बारिश ने आपको, ज्यादा बारिश ने आपको अवरुद्ध कर दिया। आर यू गेटिंग? सो तमोगुण क्या करता है, बुद्धिस्थ ज्ञान को अवरुद्ध करके, है ज्ञान है हमारे पास, बट उसने क्या किया, उसको रुकाया, उसको मैनिफेस्ट होने नहीं दिया, अभिव्यक्त होने नहीं दिया, और फिर प्रमाद के साथ बांध दिया। प्रमाद माने पिछले क्लास में कहा था, आलस्य निद्रा प्रमाद। प्रमाद माने भूल जाना, कुछ काम लेते हैं, कुछ हमने डिसाइड किया है कल से ये करूंगा, भूल ही जाते हैं, भूल ही गए, अथवा इधर उधर फालतू प्रवृत्ति में मन को लगा देना। मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे ताश खेलना या कंटिन्यूअस टीवी चैनल घुमाते घुमाते टाइम पास करना, ये सब प्रमाद का लक्षण। आलस्य क्या था, याद है, अंदर से कॉन्शियस बार बार कहते हैं चलो जब मैं बैठो, हाँ जरा और 2-4 यूट्यूब में देख लूं, और 2-4 फोन कर लूं, बैठता हूँ ना, फिर 10-11 बज जाता है, फिर आपका रूटीन चालू हो जाता है। सो बुद्धिस्थ ज्ञान को अवरुद्ध करके प्रमाद के साथ बांध देता है कौन, तमोगुण। इसका मतलब क्या हुआ, बुद्धि को अवरुद्ध किया माने वह विश्लेषण शक्ति, जो एनालिसिस करने का हमारा जो एक सामर्थ्य है, उसको रुका देता है, उसको मुट्ठी में बंद कर लेता है। जो मेधा है उसको ढक देता है, मेधा माने समझता है, याद शक्ति, उसको ढक देता है। और इसीलिए जो ज्ञान है उसको हमारे पास उपलब्ध होने नहीं देता है। उपलब्ध होना माने वो ज्ञान मेरे अंदर झगमगाता हुआ दिखे,
मैं किसी से बात कर रहा है, कुछ बात ऐसी आई कि मुझे लगा अब तो झूठ बोलना पड़ेगा, मैं झूठ बोलने को रेडी हूँ, तब तक तो मेरी मेधा जाग उठती है, बोलती है नहीं, सत्यमेव जयते, झूठ बोल के तेरा फायदा नहीं होने वाला। वो मेधा ने क्या किया, मुझे जागृत किया, तो मेधा जगमगाती है। लेकिन तमोगुण आया तो मेधा को ढक देता है। तमोगुण होता है ना, झगड़ा हुआ, फिर थप्पड़ मारा, फिर और आगे मारा मारी हुई, क्या हो गया, तमोगुण ने क्या किया, मेधा को ढक दिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो ये है तमोगुण, जो ज्ञान को नष्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं कि ज्ञान नष्ट हो गया, ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, लेकिन ज्ञान को ढक दिया। ऐसा, ऐसे बादल सूरज को ढक देते हैं। सो इस 13वें अध्याय का इस 14वें अध्याय में इस तरह से कनेक्शन है। अब हम देखेंगे एक एक गुण, सत्वम सुखे संजयति, रज कर्मणि भारत, एक एक गुण कैसे अपने एक्सप्रेशन के साथ, माने सुख के साथ, रजस कर्म के साथ कैसे बांधता है, इस बात को आज का क्लास समर्पित है। तो सुख संगेन बदनाति सत्व, रज कर्म संगेन बदनाति रज, तम प्रमाद संगेन बदनाति तम। इतनी बात पक्की हो गई? आपको समझ में आ रहा है क्या बात चल रही है? बंधन में आना माने किस तरह से, क्या हर एक गुण कैसे किसके साथ हमें बंधन में डालता है। नहीं तिहाड़ जेल में डाला, नहीं और इधर राजस्थान में डाला, आया किसके साथ बंधन है, कहाँ कौन सी जेल के साथ बंधन है, तो सत्व का सुख के साथ, चौथी पांचवी बार बोल रही हूँ, रज का कर्म के साथ, तम का प्रमाद के साथ। आई थिंक बस हो गया, अभी मैं नहीं याद कराऊंगी, क्योंकि ये नहीं याद रहा तो आगे का क्लास कुछ समझेगा ही नहीं, ऐसा गोल गोल मजा मजा लगेगा, बिल्कुल नहीं समझेगा। सो ये तीनों किसको बांधता है, मेरे बैल को, मेरी गाड़ी को, देही को, जीव को, मुझे बांधता है। अब देखो मीमांसा शुरू हो रही है, तीनों गुण के बांधने की मीमांसा शुरू हो रही है। ये क्यों जानना है मुझे, ये मुझे क्यों जानना है, क्योंकि मुझे गीता सीखना है? नहीं, मुझे इस बंधनों से मुक्त होना है। फाइनली आई वांट अ मोक्ष। मुझे बंधन से सफोकेशन होता है, गला घुटता है। एनी बंधन, नोबडी लाइक्स। बच्चों को भी बंधन नहीं पसंद, चलो घर में बैठो, बाहर नहीं जाना। युवाओं को भी नहीं पसंद, जल्दी आ जाओ 7 बजे तक, 8 बजे तक। अभी तो 12 बजे तक आ जाओ, तुम 2 बजे आते हो ना, वो ठीक नहीं है। बंधन शब्द समझ, तो जीव को बंधन नहीं चाहिए, इसीलिए ये बंधन की मीमांसा समझनी जरूरी है, ताकि मैं बंधन से पकड़ी बातें। इसलिए सिंपल आपने पढ़ लिया या भाष्य भी पढ़ लिया तो भी नहीं समझेगा, क्योंकि ये घुमा घुमा के बोलते हूँ तब थोड़ा जाता है। तो सुख में, सुख से माने सत्वगुण सुख में बांध देता है आपको, माने मैं सुख से बंध गया, माने क्या हुआ एग्जैक्टली देखो, सुख क्या होता है, चित्त की शांत दशा होती है, राइट। आप अपन जब सुख में है तो बहुत शांत है, राइट। ओ रसगुल्ला खाते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं, कभी कभी क्लास में भी एंजॉय करते हैं, तो आपके चित्त की स्थिति कैसी है, शांत, निरुपद्रव है, आया। नहीं तो ये वो घर में गए कि सुनिरुपद्रव है, अनुकूल स्थिति है, संवेदनात्मक अवस्था है। तो ये सुख विशेष अवस्था आपको किससे, किसके कारण मिली, तत्व के कारण। करेक्ट, कनेक्शन पक्का हो गया। अब इस अवस्था में सुख है, ये बात मुझे पक्की हो गई।
कि मैं जब जपा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, या आई एंजॉय द फूड, आई एंजॉय समथिंग, तो मैं सुख की अवस्था में रहता हूँ। तो इस तरह से ये सुख की अवस्था है। अब इसका मतलब हुआ कि बुद्धि में ये भ्रम उत्पन्न हो गया कि जब मेडिटेशन ये करने से, अथवा ये गाड़ी में घूमने से, अथवा ये चैनल देखने से, अथवा ये खाना खाने से मुझे सुख मिलेगा। तो आपकी सुख के बारे में एक समझ हो गई जो गैर समझ है, क्योंकि सुख का स्थान कहाँ है? सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आनंद कहाँ है? परमेश्वर में है। आनंद तो आत्मा में है, ईश्वर में है, परमात्मा में है। बट आपको क्या लगता है? ये कपड़ा पहनने से, इसके साथ दोस्ती करने से, ये खाने से, तो आपकी बुद्धि में भ्रम हो गया। तो इस सत्व ने सुख के साथ बांध दिया। इसका मतलब आपके अंदर एक भ्रम को डाल दिया। अब वो क्या कह करवाता है हमसे, मैं बिल्कुल एनालिटिकल टॉक है आज का, आपको कोई मजा मजा वाला नहीं होगा, बट आप बहुत ध्यान से समझदारी से सुनना। सुख की जो स्थिति है वो वास्तव में स्वरूप में है, बट अभी हम किस में देखने लगे हैं? अवस्था में। ये अवस्था में मुझे बहुत सुख मिलता है। अब उस अवस्था की अनुगामी वृत्ति क्या होगी? अनुगामी माने पीछे पीछे चलने वाली वृत्ति क्या होगी? उस अवस्था को हम चाहने लगते हैं, बार बार उस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं। किसी गार्डन में गए, किसी कैलिफोर्निया में गए, कहीं फॉरेन में, माने यूरोप टूर की, जो भी किया, आपको वो अच्छा लगा, आपको लगता है बार बार करें। जो भी चीज में सुख मिलता है उसको हम चाहने लगते हैं। चाहने लगना माने मुझे बार बार चाहिए। अब उस अवस्था की स्पृहा करना, चाहना करना, और फिर धीरे धीरे उसमें क्या हो जाता है? आसक्ति हो जाती है। आसक्ति समझते हैं? अटैचमेंट हो जाता है। अर्थात क्या? वो अवस्था को बनाए रखने की तीव्र लालसा चित्त में उदित होती है। अब लालसा होती है कि ये तो मुझसे ना छूटे, ये व्यक्ति, ये स्थान, ये गाड़ी, ये पदार्थ, ये सत्संग, जिसमें भी आपकी सुख की भावना है वो मुझसे ना छूटे, बनी रहे, ऐसा आपको लगने लगता है। ये आसक्ति का लिंग है, आसक्ति इसको कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं इस अवस्था के बिना सुख महसूस नहीं करता हूँ। ये अवस्था चली गई तो आई एम अनहैप्पी। और ये हमारा रोज का अनुभव है। जपा नहीं हुआ, मेडिटेशन नहीं हुआ, जहाँ मुझे सुख मिलता है, आई एम फीलिंग गिल्टी, आई एम फीलिंग दुख, आई एम गेटिंग इरिटेटेड, जिन्होंने बाधा डाली, आई एम अनकंफर्टेबल। सो अब वह इस सुख की अवस्था के बिना नहीं रह सकता है, माने उसी में घूमता रहता है। उसको सदा बनाए रखने के लिए जो भी उपाय है करते रहता है, और यदि कोई उसमें बाधा डालता है तो विकलता का अनुभव होता है। हम सत्संग में बिल्कुल पाठ में एब्सॉर्ब हो गए हैं, परमेश्वर से कनेक्शन हो गया है, और कोई अशुद्ध उच्चारण करता है, कोई आकर घंटा बजाता है, बिल्कुल हमें डिस्टर्ब होके हम कहते हैं अरे यार कितनी अच्छी स्थिति में मैं था और ये क्या हो गया। फिर उसके प्रति हमें द्वेष होता है। अवस्था से राग है तो अवस्था में बाधा डालने के प्रति द्वेष होगा ही होगा। गरज के कारण, जरूरत के कारण, नीड के कारण हम उससे बहुत ज्यादा ज्यादा अपना एक्सप्रेशन नहीं करेंगे, चाहे पति हो पत्नी हो। जरूरत के आधार पे हम इरिटेशन जो अंदर है वो बाहर नहीं दिखाएंगे, बट डिस्टर्ब तो हो ही जाएगा। तो उस अवस्था से हम इतना मोहब्बत करने लगे हैं कि अब उसमें डिस्टर्बेंस नामंजूर है। तो ये भ्रम है। सुख स्वरूप में है,
आत्म स्वरूप में है, परमेश्वर में है, बट हमें दुख सुख अलग अलग माने अवस्था में दिखने लगा है, समाधि, ध्यान, जप इत्यादि में दिखने लगा है। देखो, सांख्य दर्शन और योग दर्शन सुन लेना, अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनो। सांख्य दर्शन और योग दर्शन आत्मा में सुख है ऐसा नहीं मानते, माने सुख को वे लोग सत्वगुण का प्रोडक्शन मानते हैं, माने सत्वगुण के द्वारा उत्पन्न हुआ ऐसा मानते हैं। हम क्या कहते हैं, आत्मा से ही सुख मिलता है, आत्मा में ही सुख रहता है। वे कहते सत्वगुण में सुख रहता है, और सुख संगेन बदनाति ऐसा भगवान ने कहा है। तो वे लोगों का मानना है कि ये सुख तो सत्वगुण माने गुण त्रिगुण में रहता है। वेदांत क्या कहता है, सुख त्रिगुण में नहीं है। नहीं तो भगवान क्यों कहते त्रिगुण से परे जाओ, त्रिगुण में होता तो भगवान कहते बेटा उधर ही रहो, भगवान कहते तीनों गुण से परे हो जाओ। ये है ना परमेश्वर का कहना। तो इसलिए वेदांत कहता है कि यह स्वरूप में ही है। जैसे सीप में चांदी का भ्रम होता है, वैसे आपको सत्व गुण में ये भ्रम हो गया है कि सुख सत्व गुण में है, और आप सत्व गुण को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, बट वह अवस्था में नहीं है, सत्व गुण की अवस्था में नहीं है। ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। इसलिए सत्वगुण में ज्ञान और सुख दोनों है, परंतु मूलतः सुख आत्मा में है। सत्वगुण ज्ञानात्मक है, उसमें ज्ञान है, लेकिन सत्वगुण, हेलो अटेंशन प्लीज, इस भ्रम को निवारण नहीं कर सकता है कि सुख वास्तव में सत्वगुण की प्रोडक्शन नहीं है, वो आत्मा की प्रोडक्शन आत्मा में है। चूंकि सत्वगुण में, तैत्तरीय में आता है ये बातें, चूंकि सत्वगुण में चित्त साफ होता है, करेक्ट, मन अंतःकरण बिल्कुल स्वच्छ होता है, और इसीलिए उस आत्मा का प्रतिबिंब उस अंतःकरण में स्पष्ट होता है। तो इसीलिए सत चित आनंद तीनों ही झगमगाता हुआ चित्त में प्रकाशित होता है। तो वहां वो आनंद हमें वहां से मिलता है। हमको लगता है कि अवस्था से मिला, सत्वगुण में मैं जप किया, ध्यान किया, इसलिए मुझे सुख मिला, आपको मिला, बट मूल कहाँ था, आत्मा में। आत्मा से चूंकि चित्त शांत हो गया, उधर अभी कोई विक्षेप नहीं है, इसलिए वह आत्मा का प्रतिबिंब अंतःकरण में पड़ा और आपको सुख की अनुभूति हुई, आपको ज्ञान की भी अनुभूति होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या में आता है, जब हम जप में ध्यान में एब्सॉर्ब होते हैं तो कुछ नया ज्ञान फूटता है, कुछ अच्छा अम्मा जी ने ऐसे कहा था, इसका ये मीनिंग है। वो जप के समय, ध्यान के समय, पाठ के समय स्फुरित होता है। तो क्या हुआ, सत चित आनंद, और उसमें हम स्वस्थ रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सत्व गुण के बारे में बातें चलती है। ये सत्व गुण जो चित्त में है, वह भ्रम का निवर्तन नहीं करेगा, भ्रम का निवारण नहीं करेगा, केवल आपको सुख देगा। माने सत्कर्म करने से, संकीर्तन करने से पुण्य फल मिलेगा, पुण्य उत्पन्न होगा, और चित्त में शांति रहेगी, और उस शांति के कारण आनंद ब्रह्म आपको प्राप्त होगा। सो इस तरह से सत्वगुण में क्या है, चित्त की प्रशांति देने का सामर्थ्य है, सुख भी वह देता है, बट मूलतः आत्मा से आता है। उस सत्व गुण में ये भ्रम निवारण करने की ताकत नहीं है कि सुख आत्मा से आता है, और इसीलिए वह भ्रम का निवारण नहीं कर सकता है। भ्रम का निवारण करने वाली एक ही चीज है क्या,
भ्रम माने गलत फहमी, रॉन्ग नोशन, उसको कौन सही करेगा? राइट वहाँ रॉन्ग नोशन है, वहाँ राइट समझ है। तो ज्ञान माने समझ, ज्ञान ही क्या करेगा? आपके भ्रम को दूर करेगा। किसी ने कहा ये झूठा व्यक्ति है, फिर आपको एकदम क्लोज पर्सन से पता चला नहीं ये तो कभी झूठ नहीं बोलता है, तो ये जो भ्रम था, ये आदमी झूठ बोलता है, वो किसने निवारण किया? ज्ञान ने, क्योंकि आपके क्लोजेस्ट पर्सन ने जो ज्ञान दिया आपको उसने। आर यू गेटिंग? तो भ्रम का निवारण कौन करेगा? ज्ञान माने विवेक शक्ति। भ्रम को देखिए, शायद मैं जो कहना चाहती हूँ वो नहीं कह पा रही हूँ। आप कितना जप कर लो, तप कर लो, भजन संकीर्तन दर्शन यात्रा सब कुछ कर लो, सत्कर्म दान, लेकिन आपके अंदर जो गलत फहमियां है वो दूर करने के लिए आपको ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, माने शास्त्र श्रवण मनन की जरूरत पड़ेगी। वो समाधि लगा लो, लेकिन आपका जो अज्ञान है, उस भ्रम है, उसको मिटाने की ताकत इन चीजों में नहीं है। ये क्या करेंगे? समाधि है, जप है, संकीर्तन है, मेडिटेशन है, ये क्या देंगे आपको? चित्त की प्रशांति देंगे, चित्त की शुद्धि देंगे। शुद्धि एंड प्रशांति गो टुगेदर। चित्त शुद्ध है तो आदमी शांत है। चित्त में माने आपके अंदर बहुत सारे काम क्रोध लोग भरे पड़े हैं, तो चित्त में शांति नहीं है। तो शांति एंड शुद्धि, दे गो टुगेदर। आर यू गेटिंग? प्रशांत मनसो ह्येनम, भगवद गीता का 2nd चैप्टर में कहते हैं कि प्रशांत, एक प्रशांत चित्त है तो आगे फल बताया है, वहां पे बुद्धि स्थिर होती है। लेकिन बात क्या है? चित्त की शुद्धि और चित्त की शांति, दे गो टुगेदर। इसका उल्टा करो, आप अशांति में हो मतलब चित्त में सब मल भरा पड़ा है। आप ये कनेक्शन पक्का करते। लगता है कि रसगुल्ला से और ये व्यक्ति को मिलने से, इसको फोन करने से, ये चैनल देखने से, ये न्यूज देखने से, ये म्यूजिक सुनने से शांति मिलेगी, बट वो तात्कालिक। मूलतः शांति चित्त शुद्धि से मिलती है। इसलिए प्रयत्न क्या करना, देखिए हम कितना गलत जीवन जी रहे हैं। ये वो प्राप्त करने से मुझे शांति मिलेगी। शांति तो चित्त की शुद्धि में पड़ी है। सो द पॉइंट इज दिस की यहाँ पे ये कहते हैं कि ये भ्रम का निवारण करने की सामर्थ्य तो केवल विवेक शक्ति अथवा ज्ञान उसमें ही है। ये चित्त शुद्धि में, शांति में भ्रम निवारण होगा या नहीं, माने आप शांत रहो। कई लोग बहुत शांत होते हैं, देखना ध्यान से सुन, बहुत शांत होते हैं, ज्यादा उपद्रव नहीं है उनका, लेकिन उनके अंदर गलत फहमियां बहुत सारी भरी पड़ी होती है। हम कहते इतने शांति, इतना समझते नहीं है। नहीं, शांति एक चीज है और समझ एक चीज है। आर यू गेटिंग? हमें क्या चाहिए फाइनली? शांति चाहिए कि समझ चाहिए? समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए, क्योंकि वहां से तो सब कुछ मिलेगा। बट ये शांति के साथ अज्ञान भ्रम रहता है, ये बात पक्की कर लो। गुण मीमांसा में कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे है कि आप इसको लिख लो और पक्का कर लो। सो भ्रम का निवर्तन केवल विवेक कर सकता है, ज्ञान कर सकता है। चित्त की जो शांति की अवस्था है, प्रशांति की अवस्था है, सत्व गुण है, उसको बढ़ाओ, बढ़ाना ही है। लेकिन उधर अटक मत जाओ। उधर अटकना माने सुखे संजयति, ये पहला टुकड़ा ही मैं ले रही हूँ। सत्वगुण में टिके रहना, इसका मतलब क्या है? सत्वगुण में आप टिके रहते हो, उसी में बंधन है। आगे आत्म स्वरूप में प्रवेश करने वाला विचार ही आपको नहीं आता, तो ये बंधन हो गया। सो इस तरह से वहां पे तैत्तरीय उपनिषद में वो बहुत स्पष्ट कहा है कि आनंद का माने आनंद जो स्वरूप आनंद है और जो विषय आनंद है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। विषय से मिलने वाला सुख
अथवा अवस्था से मिलने वाला सुख अलग है, वो तात्कालिक है, आज नहीं कल नहीं है ना। गाड़ी का सुख, गाड़ी लिया तभी थोड़े दिन उसके बाद क्या वो सुख देता रहता है, ये नॉर्मल हो जाता है। शादी किया थोड़े दिन, नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो स्वरूप में जो स्वरूपानंद है वो अलग है। तो गुण बांधते हैं का अर्थ यही हुआ कि आप इस अवस्था से निकलना नहीं चाहते हैं। आप जप करते, मेडिटेशन करते, भजन पूजा, आप कहते नहीं सत्संग में नहीं जाना है, आप क्लब में भी नहीं जाते हो, अच्छी बात है, आप गोसिप में नहीं जाते, अच्छी बात है, लेकिन आप स्वरूप माने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए फिर आपको लगता है नहीं ये अवस्था टूट जाएगी, मेरा जप रह जाएगा, ये क्लास अटेंड करूंगा तो मैं बैलेंस कैसे करूं, ये बातें आती है। तो सुख के साथ बांधता है, इसका अर्थ ये हुआ सत्वगुण आपको उस अवस्था में, आनंद की अवस्था में रखता है, उसमें बांध देता है। सो वो अवस्था का भ्रम निवारण, माने वह अवस्था आपका भ्रम निवारण नहीं कर सकती है, वो तो केवल प्रमा, स्थित प्रज्ञता वही कर सकती है। सो भगवान कहते हैं कि सत्वगुण बांधता है। सुख के साथ बांधता है आपको। अच्छा, ज्ञान भी बांधता है, यस, ज्ञान भी बांधता है। बंधन क्या है? ज्ञान कैसे बांधता है? क्योंकि उस ज्ञान का मुझे अभिमान होता है। आई एम मोर अंडरस्टैंडिंग देन माई हस्बैंड, आई एम मोर अंडरस्टैंडिंग। वो बच्चा भी थोड़ा जवान हुआ, 14-15 साल का, वो समझने लगता है मेरे अंदर मम्मी पापा से ज्यादा समझ है, बुद्धि है। आपके झगड़े उसी में होते हैं ना बच्चों के साथ। तू समझता नहीं है, वो कहता है आप समझते नहीं है, मतलब अब उसे अपने ज्ञान का अभिमान शुरू हो गया। तो ज्ञान भी बांधता है, सुख भी बांधता है। जो सुखी है वो कैसे बांधता है? मेरे जैसा सुखी कौन, मेरे जैसा सत्तावान कौन, ये अभिमान बांधता है। और कैसे बांधते हैं देखो, ये भी समझ लो। जिस अवस्था के कारण सुख मिला, उस अवस्था को बनाए रखने की इच्छा सतत रहती है, और इच्छा बंधन कारक ही है। एनी इच्छा इज अ बंधन कारक। और फिर वो तृष्णा होती है उसकी, फिर उसमें आसक्ति होती है, और जब वो बनी नहीं रहती है तो दुख होता है। ये सब क्या है? बंधन ही। तो इसे कहेंगे, माने अब आप अपने सुख के लिए उसी अवस्था पर अधीन हो जाते हैं। बंधन का अर्थ है मैं किसी के अधीन हो गया। ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस के कानून से हम बंधन में आते हैं। घर में भी कुछ बच्चा कहता है घर में भी बंधन है, क्योंकि कुछ कानून है, घर के भी कुछ कायदे कानून। तो इस तरह से सत्वगुण बांधता है। आइए रजोगुण के ऊपर। अब रजोगुण भगवान ने क्या कहा? कर्म संज्ञेन बध्नाति। रजोगुण किसके साथ बांधता है? कर्म के साथ बांधता है। अब भेद क्या है? एकदम ध्यान से पकड़ लें। भेद यह है सत्वगुण और रजोगुण में, सत्वगुण अवस्था से बांधता है, जप की अवस्था, ध्यान की अवस्था, अवस्था से बांधता है। रजोगुण विषय से बांधता है, जो बाहर विषय है उससे बांधता है। गाड़ी से बांधा नहीं, गाड़ी रिपेयरिंग में गई, गैराज में गई, नहीं मैं नहीं जाऊंगा वो कभी। क्या हुआ? ये गाड़ी में अधीनता आ गई ना, बंधन आ गया। तो और ये फ्रेंड नहीं आया तो आज हम डिस्कशन कैंसिल करेंगे, क्योंकि वो फ्रेंड में आ सकती है। तो काइंड ऑफ ख्याल में ये खाना आज तो बाहर ही जाएंगे, ये नहीं खाना है, क्योंकि आपकी अधीनता कहाँ है? बाहर। तो बाहर जो अधीनताएं भरी पड़ी है, ये किसके कारण है? रजोगुण के कारण। पकड़ में आई बात? तो रजोगुण क्या करता है? बाहर विषयों के साथ बांधता है। सत्वगुण
अवस्था के साथ बांधता है। पकड़ लेना इसमें। सत्व गुण में निर्मल तत्व सत्वम निर्मलत्वम प्रकाशकम नामयम। सत्व गुण में प्रकाश है, प्रकाश माने ज्ञान है, निर्मलता है, अनामयम निरुपद्रवता है, उपद्रव नहीं है, बिल्कुल शांत है। तो सारे विशेषण क्या है? अंदर की स्थिति है, अवस्था है। रजोगुण में गाड़ी, बंगला, व्यक्ति, पदार्थ, स्थान, बाहर की वस्तु। पकड़ा? दोनों का बंधन कैसा है, फर्क क्या है? तो सुख दर्शन साधक को जब सत्व गुण है तो अवस्था में होता है वही सुख, माने उससे उतरता सुख, बट वह सुख रजोगुण में विषय से मिलता है। सो रजोगुण क्या करता है और सत्वगुण क्या करता है? सत्वगुण बोलता है बैठो शांति से, आधा घंटा जप करो, पूजा करो, शांत बैठो। कितनी देर बैठते हैं? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। अरे जप वगैरह में बैठते, बट अन्यथा शांत कितनी देर बैठते हैं? मेरे साथ कोई थी, वो हमेशा ऐसे शांत बैठे रहती थी। मैं कहती थी क्या जप करते हो? नहीं। मेडिटेशन करते हो? नहीं। ऐसे कैसे शांत बैठे रहते हो? किसी किसी को वो कौशल आ गया होता है। सो द पॉइंट इज दिस की रजोगुण में आदमी बैठ नहीं सकता है। जब चैनल बदलते हैं अथवा चैनल में एडवर्टाइजमेंट आती है ना, तो बाजू में पड़े मोबाइल को 2 मिनट देख लेते हैं। करते हैं आप इस चैनल ही नहीं देखते, उनकी बात अलग है, बट टीवी में लोग है मैंने 2 मिनट, एक आधी मिनट भी चैन से नहीं बैठते हैं। कुछ ना कुछ करने, एक फोन कॉल कर लेते हैं, एक मैसेज देख लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं कल क्या काम करना है, कुछ ना कुछ मैंने रजोगुण है उसके लिए बैठे रहना बड़ा कष्टकर होता है। तो रजोगुण सुख तो देता है बट विषय में, और इतने विविध विविध भोगों में, इवन निषिद्ध भोगों में भी रजोगुण चला जाता है और फिर सुख दर्शन करने लगता है। शंकराचार्य जी भज गोविंदम में कहते हैं नास्ति तथा सुख लेसह सत्यम भज गोविंदम भज गोविंद गोविंदम भज मूढ़ मते। कहते हैं विषयों में लेश मात्र सुख नहीं है, लेकिन हम विषयों के पीछे दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते, क्योंकि हेलो बुद्धि को वहां सुख दिखाई देता है, वहां सुख है नहीं। पिछले क्लास में बात किया था कि सुख वस्तुनिष्ठ नहीं होता है, वस्तु में सुख नहीं पड़ा है, नहीं तो वही वस्तु किसी को दुख देता है, किसी को सुख देता है। वो भूवड़ को रात को दिखता है, उसको सूर्य दुख कष्ट माने उसको उसका अनुभव ही नहीं होता है। किसी को गुलाब पसंद है, किसी को मोगरा पसंद है, किसी को कौन सी चमेली पसंद है, माने सबको सुख। यदि चमेली में सुख होता तो सबको चमेली सुख देती थी, पसंद होती थी, बट पसंद नहीं है क्योंकि वस्तु में सुख है ही नहीं। सो बुद्धि को विषयों में सुख दिखता है, इसलिए वह उसी में सुख ढूंढती रहती है और उसको थोड़ा थोड़ा मिलता भी रहता है, बट वो चले जाने वाला सुख है, परमानेंट नहीं है। इसलिए स्वरूप से अन्यत्र सुख का अनुसंधान करना मूर्खता है। जो स्वरूप में सुख को ढूंढता है वो साधक है, जो बाहर सुख को ढूंढता है वह संसारी है। अपनी बात, बाहर सुख के या आकांक्षा इच्छा प्रयत्न करता है सुख के लिए, संसारी है। तो ये भ्रम है कि बाहर सुख है। सो अवस्था में सुख है यह भी भ्रम है, विषय में सुख है यह भी भ्रम है, माने इल्यूजन है, डिल्यूजन है, मोह है, भ्रम है। इवन म्यूजिक में, इवन दान में, सत्कर्म में, कहीं पर भी आप सुख ढूंढते हो और उसमें सुख मिलता है, वह वास्तव में वहां है नहीं, वह
आत्मा में ही है। लेकिन हम इन सब चीजों में भी सुख ढूंढते रहते हैं। परत अवभास अध्यास, अध्यास की डेफिनेशन दी है, जहाँ पे वो चीज है नहीं वहां वह दिखाई देती है, उसे क्या कहेंगे? सुपर इम्पोजिशन। बराबर है, झूठा व्यक्ति है बट मैं कहता हूँ नहीं वो बहुत सत्यवादी है। तो जो चीज जहां नहीं है उसमें सत्य बोलने की आदत नहीं है। मुझे ऐसा दिखता है कि वो बड़ा सत्यवादी, इसको क्या कहेंगे? परत अवभास अध्यास। ये सुपर इम्पोजिशन है। कोई व्यक्ति अच्छी है लेकिन मुझे बुरी ही लगती है, ये मेरा क्या है? अध्यास है, सुपर इम्पोजिशन। ऐसे विषय में सुख है नहीं लेकिन अध्यास है। अध्यास माने ऐसा सुपर इम्पोजिशन, हम उसके ऊपर आरोपित करते कि नहीं नहीं रसगुल्ला में तो बहुत सुख है ही, ये व्यक्ति में तो बहुत, उसकी कंपनी में तो बहुत सुख है ही। उसकी कंपनी में नहीं है, तूने उसके ऊपर जो विश्वास रखा है इसलिए तुझे उसकी दोस्ती में सुख लगता है। जिस दिन विश्वास तेरा टूटेगा उसकी कंपनी सुखद नहीं लगेगी। तो क्या हुआ बात? वास्तव में उसकी कंपनी में सुख नहीं है, तेरे विश्वास के कारण वहां पे सुख दिखने लगा, उसको कहेंगे सुपर इम्पोजिशन। आया? सो अब तमोगुण की तरफ चले हम। तमोगुण भी ऐसी जगह पे सुख दिखाता है जहां वास्तव में है नहीं। जैसे सत्वगुण प्रशांत चित्त की अवस्था में, रजोगुण विषयों में, वैसे तमोगुण चित्त की मलात्मक अवस्था में सुख दिखाता है। सत्वगुण निर्मलत्वात्, निर्मल अवस्था में सुख दिखाता है। माने जब हमने सत्य बोला, जब हमने किसी को हर्ट नहीं किया पूरे दिन में, जब हमने थोड़ा जप तप किया तो निर्मलता में मुझे सुख लगा। लेकिन तमोगुण क्या करता है? जो मल है, मल माने जो मलिनता है, गंदगी है, गंदगी शब्द नहीं बोलेंगे, मलिनता है, उसमें सुख महसूस करता है। आदमी क्रोध क्यों करता है मुझे बताओ? मेरी कामना के मुताबिक किसी ने नहीं किया, मेरी इच्छा के मुताबिक, और उसने मेरी मेरी इच्छा पूर्ति में बाधा डाली, विघ्न डाला, तो मुझे क्रोध आया। लेकिन क्रोध तो अच्छी चीज नहीं है, फिर भी मैं क्रोध करता हूँ। क्यों? क्योंकि उस समय मुझे सुख लगता है कि गुस्सा करूंगा तब मुझे शांति मिलेगी, तब मुझे सुख, वो सुख लगता है ना। क्यों झूठ बोलता है? झूठ बोलने में उसको सुख लगा। तो ये कौन सा सुख है? मलात्मक सुख है, पकड़ में मलिनता वाला सुख है। किसी को दो गाली दे दी, एक थप्पड़ मार दी, तब शांति लगेगी, तब लगा हाँ अभी अभी मजा आ गया। आया ख्याल में आता है ये बात? तो तमोगुण का भी सुख है बट वो कैसा है? मलिनता वाला। सत्वगुण का निर्मलता वाला। पकड़ा? बातें पकड़ी? आपके अंदर ये सब तमाशा चल रहा है। आप कहेंगे हमको क्यों जानना है? आपको जानना ही है, क्योंकि ये जानेंगे तभी आप तमोगुण और रजोगुण के सुख से ऊपर सत्वगुण के सुख में विराजमान होने की बात सोचेंगे। नहीं तो इधर तीनों में जो घूमते रहते वो घूमते रहेंगे। तो सत्वगुण क्या करता है, तमोगुण क्या करता है? वह आलस्य, निद्रा, प्रमाद से प्रेम करता है। आलस्य, प्रमाद और निद्रा, मोह, इसमें उसको आनंद आता है। देखिए मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगी टाइम है तो, कि ये सो जाना और सुखी होना एक बात है, और आलस्य और प्रमाद वाला जो तमोगुण का सुख है वो अलग है। दो प्रकार होते हैं, देखेंगे बाद में। अभी तो इतना ही समझे कि तमोगुण वाला सुख जो है वो मलिनता से उत्पन्न हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, किसी की चीज हमने छीन ली, ये तमोगुण पे सुख तो हुआ, बट तमोगुण वाला सुख है, इसमें वो आनंद नहीं है। तो अवस्था की अधीनता को स्वीकार करना सत्वगुण, विषयों की अधीनता को स्वीकार करना रजोगुण, और
अज्ञानात्मक अवस्था को स्वीकार करना, उसकी अधीनता को स्वीकार करना, ये तमोगुण है। ये तीनों गुण के लक्षण चल रहे हैं, अभी और आगे आएंगे, बट अभी तो हम मूल बात ये कर रहे हैं कि बांधते कैसे है, ये अधीन बना देते हैं। तमोगुण कैसे बांधा आपको? आपको क्रोध करने से सुख मिला, लोभ करने से सुख मिला, आपको अभिमान करने से सुख मिला, मिलता है ना, अभिमान में बहुत सुख है भाई, बट ये सारे सुख कैसे हैं? तमोगुण वाले, मलिनता वाले। ये अधीनता ही तो बंधन है। बच्चों को लगता है कि माँ बाप का, इसलिए वहां पे 17-18 साल के होने के बाद अलग हो जाते हैं, अपने भी तो अलग होने लगते हैं। बंधन लगता है पेरेंट्स घर में है तो बोलते हैं कि अलग हो जाएंगे। अधीनता मतलब बंधन। भगवान कहते हैं कि साधक को इस बंधनों के बारे में समझना चाहिए और फिर कैसे इन बंधनों से परे होए, ऊपर उठे, ये बात को सीखना चाहिए। देखिए, गुण मीमांसा जो हम कर रहे हैं उसका मुख्य फल क्या है? मुख्य फल माने मेनली क्यों करता है साधक? क्योंकि वह ये जानने लगता है, उसको ये समझ में आ जाता है, ये फल है, उसको ये समझ में आ जाता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। ये गुण ही गुणों में बरत रहा है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। मेरी वाणी ने तुम्हारे कान में कुछ शब्द डाले, तुम्हें अच्छा लगा या गुस्सा आया, तो कारोबार किसके बीच में हुआ, व्यवहार किसके बीच में हुआ? मेरी वाणी और आपके कान। तो गुण, यही एक गुण है, बोलना सुनना। ये एक गुण दूसरे गुण से व्यवहार किया, उसमें मेरा क्या लेना देना? भैया मैं दृष्टा रूप में हूँ, साक्षी रूप में हूँ, है ना। तो जो ऊंचा साधक है वो समझता है कि सारी क्रियाओं का कर्तृत्व गुणों के ऊपर है। आई एम नॉट द डूअर। अहंकार मूढ़ात्मा माने कर्ता हम इति मन्यते, वो अपने को कर्ता मानता है। जो मूढ़ है, वो साधक है, वो अपने को कर्ता नहीं मानता है। वो क्या कहता है, ठीक है मेरे हाथ ने काम किया, मैंने थोड़ा किया। तो वो अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेता है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब है गुणा गुणेषु वर्तन्ते। तो फिर उसके अंदर कर्तृत्व का बोझ नहीं आता है और वो स्वयं को अकर्ता अनुभव करने लगता है, वेरी लाइट। आपको समझ में आती है ये बातें कि जब आप मैं किया, आई एम द डूअर, आई एम द एंजर, मैंने ये भोगा। देखो आप तो यूरोप नहीं जा सके, मैं तो यूरोप घूम के आया, आपको लगता है आ गए, मैं तो रह गया। तो ये जो कर्तृत्व का बोझ है ना, वो एक बोझा है। और ठीक है, भगवान ने करवाया, मैंने कर लिया, प्रवचन अच्छा गया, प्रवचन बुरा गया, पॉलिटिक्स में कोई जीता कोई हारा, जो भी है भगवान ने कराया। मैं करता नहीं हूँ, मुझसे ये हो नहीं सकता था, या बहुत धनवान बन गए उनकी कृपा से। तो जब ईश्वर को बीच में लाते हैं तो अकर्ता बनते जाते हैं यार, तो निमित्त बनते हैं, तो निमित्त से फिर अकर्ता बनते हैं। लेकिन जो ईश्वर को क्रेडिट नहीं देता है, वो कर्तृत्व का बोझ लेके घूमता है, फिर सोचता है अरे ये सब मैंने किया लेकिन कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, नोबडी इज गिविंग क्रेडिट टू मी। तो आप दुखी ही होंगे, कर्तृत्व का बोझा दुखी करेगा, अकर्तापन आपको हल्का फुल्का रखेगा। ठीक है, भगवान ने किया, हार मिली तो भी, सक्सेस मिली तो भी, जो भी है परमानेंट, आई डिड माई बेस्ट, मैंने मेरा कर लिया, भगवान की मर्जी। तो वो दुखी सुखी नहीं होगा ना, वो उछलेगा सुख में, ना वो दुख में डाउन हो जाएगा, मस्त रहेगा। तो देखो, तो ये है मुख्य फल। क्या आप अपने को अकर्ता मानने लगोगे? ये मुख्य फल। और गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ये बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। यू विल नेवर फील ईगो अबाउट योर गुडनेस। आपके अंदर जो कुछ भी अच्छाइयां है या अच्छा करते हैं, इसके बारे में आपको अभिमान आएगा ही नहीं, ये मुख्य फल। लेकिन एक गौण फल भी है, किसका? ये गुण मीमांसा का, ये गुणों को जानने का
ये गुणों के बारे में समझ में आ गया तो आप गुणों से परे जाने की कोशिश करेंगे, अकर्ता बनोगे। लेकिन ये मुख्य फल है, लेकिन एक गौण फल भी है, क्या है जानिएगा। एक अलग टॉपिक है, अलग टॉपिक माने अब गुण मीमांसा से, गुणों की मीमांसा से हम थोड़े अलग आए हैं। व्यक्ति जो होता है वो अपने को व्यक्ति के रूप में स्वीकार करता है, तभी जगत में व्यवहार करता है। आई एम एन इंडिविजुअल, आई एम रमेश, आई एम सुरेश, आई एम महेश, मैं इंडिविजुअल, तब व्यवहार कर सकता है ना। मैं सर्वव्यापी हूँ करके व्यवहार नहीं होता है, तो व्यवहार करता है। ज्ञानी भी व्यक्तित्व को, इंडिविजुअलिटी को स्वीकार करके ही व्यवहार करता है। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? रमन महर्षि भी कहेंगे मैं रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस भी कहेंगे मैं रामकृष्ण परमहंस, गुरुदेव भी कहते हैं आई एम चिन्मयानंदा। लेकिन महापुरुषों में और सामान्य आदमी जो व्यक्तित्व को लेता है, फर्क क्या है? वो जो सामान्य आदमी है वो अपने व्यक्तित्व को वास्तविक मानता है। वास्तव में हम इतने नहीं है, इन रियलिटी वी आर सर्वव्यापी, बट हम ये व्यक्तित्व को लेके व्यवहार करते हैं और व्यक्तित्व को सच मानते हैं, तभी तो झगड़े होते हैं, ईर्ष्या होती है, लोभ होता है, क्योंकि ये मेरा व्यक्तित्व, ये तुम्हारा व्यक्तित्व। ज्ञानी भी अपने व्यक्तित्व को लेके व्यवहार करता है, लेकिन ज्ञानी का सुन लेना, व्यक्तित्व में बाधित वृत्ति है। बाधित वृत्ति माने ये शरीर एक मीडिया है, उसको लेके व्यवहार करना पड़ता है, मैं करता हूँ, बट वास्तव में मैं माने वो भी किसी को ज्यादा प्यार करता है, किसी को कम, वो भी किसी को अपना पीए बनाता है, किसी को क्लर्क बनाता है ऑफिस में, वो सब कुछ करता है, लेकिन क्योंकि व्यक्तित्व के आधार पर व्यवहार करना पड़ता है, लेकिन अंदर से वो बाधित वृत्ति है। अंदर से वो समझता है कि मैं तो सर्वव्यापी हूँ, आई एम एवरीवेयर, आई एम एवरीथिंग, आई एम आत्मन, ऐसा वो समझता है। तो अज्ञानी और ज्ञानी दोनों व्यक्तित्व को लेकर ही व्यवहार करते हैं, बट अज्ञानी व्यक्तित्व को सच मानता है, वास्तविक मानता है, और इसलिए दूसरे व्यक्तित्व के प्रति उसका व्यवहार भेदभाव वाला है। ज्ञानी का व्यवहार भेदभाव वाला नहीं है। मैंने डॉक्टर का एग्जाम्पल कभी दिया है समता के संदर्भ में। किसी को दवाई देता, किसी को इंजेक्शन देता, किसी को कहता सर्जरी करनी पड़ेगी, किसी को वेंटिलेटर पे डालता, किसी को बोलता मैं कुछ नहीं कर सकता। फर्क है, लेकिन उसके दिल में क्या है? मेरे पेशेंट को अच्छा करना है, तब तो सर्जरी भी करता है, तब तो खाली दवाई देके छोड़ देता है। तो उसी तरह से ज्ञानी भी किसी को पीए बनाता, किसी को ऑफिस में रखता, किसी को झाड़ू झाड़ू मारने में सेवा देता है। आपको समझना चाहिए कि आप जहां हो वहीं से वो आपको उठा रहा है, और इसीलिए बट अज्ञानी की बुद्धि अलग होती है। सो अब देखना, अब मैं एक बात करने जा रही हूँ। आपका व्यवहार मंगल है, शोभनीय है, आप में कौशल है, उत्कर्ष है, उत्थान है, वैभव है, आपके पास टैलेंट है, ये सब कुछ की सिद्धि कब होती है? ये सब कुछ आपके पास कब आता है? जब आप अपने कार्य करण संघात को, माने शरीर को और मन को और बुद्धि को, जो प्रवृत्तियां वे करते हैं उसको अच्छी तरह से संचालन करते हो। यू आर इंटरफियरिंग इनटू देयर कार्यकलाप। माने मन कुछ सोचता है, मन बुरा सोचने लगा, इमीडिएटली आपने उसको रोका। तो आपने क्या किया? ये जो बुरा सोचने वाला रजोगुण है उसको बोला हटो, हट जाओ यहाँ से, और सत्वगुण को लाए और आपने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शुरू कर दी। ये कॉमन बातें हैं, मेरे ख्याल से इसमें समझना नहीं है, बट जागृत होना है, अवेयरनेस लानी है आपको। क्या अवेयरनेस लानी है? मुझे बुरा नहीं सोचना है, नहीं तो मेरा भी बुरा होगा। ये ज्ञान के जरिए आपने उस रजोगुण को हटाकर सत्वगुण लाया। तो क्या बोलेंगे? आपने अपने कार्यकलाप को संचालित किया। पैर जा रहे थे कहीं किसी के घर गप्पा मारने, आपने रोका, बोला चलो बैठ जाओ, आज योगा नहीं हुआ है, आज जपा नहीं हुआ है, चलो पहले कर लो फिर उनके घर जाना। ये क्या हुआ?
आपने रजोगुण को अवरुद्ध करके सत्व गुण को प्रोत्साहन किया। आई बात समझ में? तो गौण फल क्या है गुणों को जानने के बाद? कि मैं अपने शरीर मन बुद्धि को संचालित कर पाऊंगा। आई बी एबल टू कंट्रोल माई BMI, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। ये गुणों का पता ही नहीं, क्या चल रहा है। मैं अभी सत्वगुण में। अच्छा, कभी कभी ये हिसाब किताब किया है? जो बड़े बड़े लोग हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, वो रोज अपना हिसाब किताब करते हैं, इतना आया, इतना गया, इतना एक्सपेंस रोज होता है ना उनका। या पहले का मूवीज हम देखते थे तो उसमें आता था कि वो राजघराना की राजबहुएं जो होती है, वो एक मूवी भी था वैसा, वो केवल तिजोरी खोलती है, पैसे गिनती है, दागिने देखती है, गहने देखती है, वापस रखती है। मैंने उनको वही काम है और कोई काम धंधा नहीं है। आर यू गेटिंग? तो द पॉइंट इज दिस की जैसे वे लोग गिनते हैं रोज रात को, आप कितना गिनते हैं मेरे अंदर कितना परसेंटेज सत्वगुण रहा आज, कितना रजोगुण रहा, कितना तमोगुण? क्या हम रोज उसका चेकिंग करते हैं जैसे ये लोग पैसे का कहो या और चीजों का करते हैं? ये गुण मीमांसा आपको क्या कहती है? आपको ये करना चाहिए। और आज यदि 17% सत्वगुण है, 50% रजोगुण है, ऐसा सब है, आप कल परसों नरसों 10 डेज में, एक महीने में सत्वगुण को 20% कर ही दोगे। यदि आप करेंगे तो ये पाठ ये पढ़ के ये सुन के कुछ किया नहीं तो कोई ज्यादा मतलब नहीं रहेगा, बट करना है मुझे सत्वगुण ज्यादा लाना है। आज मैं झूठ बोला, थोड़ा चिंतन फालतू का हो गया, ये फालतू का न्यूज देख लिया, कल मैं उतना रजोगुण में नहीं रहेगा, कल मैं सत्वगुण में रहूंगा। मैं थोड़ा भजन सुनूंगा, सत्संग सुनूंगा। आया? ये रोज रोज अपना क्या बोलेंगे, अकाउंट खोल के, तीनों गुण का अकाउंट खोल के जब देखेंगे तब काम होगा। सो यहाँ पे यही बात है कि गुण मीमांसा करने वाले लोग, माने उसके बारे में सोचना, मनन करना, चिंतन करना, वे लोग तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण में आ सकते हैं। ये इसका गौण फल है। पकड़ी बात। सो ये जो हमारा प्रैक्टिस है, साधना है, ये हमारे अंदर सत्वगुण को बढ़ाएगा, रजोगुण को कम करेगा, अथवा रजोगुण के दुष्प्रभाव को कम करके सत्वगुण के शुभ प्रभाव को हमारे अंदर लाएगा। और यह जो गुण मीमांसा है, यही गुण मीमांसा 13वें अध्याय के गुण संग शब्द से शुरू हुई और अब आगे 17वें अध्याय में भी 17th चैप्टर में भी आएगी, जहाँ पे श्रद्धा, आहार, यज्ञ, दान, तप, ये सब की बातें होगी। यानी ये सब कुछ क्या त्रिगुणात्मक है। यज्ञ भी 3 तरह का, आहार भी तीन तरह का, माने सत्वगुण, सत्व आहार, रजोगुण वाला आहार, माने सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। ऐसे सात्विक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, ऐसे यज्ञ, ऐसे दान भी सात्विक, राजसिक, तामसिक। मैं लास्ट क्लास में भी बोला था, आप हॉस्पिटल में दो या ऐसे कहीं दो, अन्न क्षेत्र में भी दो, वो राजसिक है। बट गीता के कारण दो, कुछ मंदिर पूजा के उसमें दो, वो सात्विक दान है। तो दान के भी आधार है, 3 गुण का उसके ऊपर भी इफेक्ट है। तो इस तरह से ये गुणों को समझना बहुत बड़ी बात है। उसको समझते हुए व्यवहार की हर चीज में सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण। किसी को कभी देखते हैं तो दरवाजे खिड़की बिड़की बंद करके सो जाते हैं, कोई कहते नहीं खिड़की खोलो, थोड़ा सत्वगुण वाला देखते। आया? और तमोगुण एक अलग चीज है। सो इवन 17 चैप्टर में, इवन 18 चैप्टर में भी ये तीनों गुणों की मीमांसा थोड़ी बहुत आएगी, जहाँ पे बुद्धि, धृति, सुख, ज्ञान, कर्ता, कर्म, ये सबके त्रिगुण बताएंगे। आपको समझ में आ रहा है? माने सारा जगत
सब कुछ, आपकी बुद्धि, आपके कर्म, आपकी जो करता है वह करता, सुख, सब कुछ त्रिगुणात्मक है। सो यही बात आगे आएगी और 18 चैप्टर में भी आएगी। तो इस तरह से गुण मीमांसा हमें करनी चाहिए, क्योंकि गुणों के संयमन से हम नित्य सत्वस्थो भव, ये भगवान ने जो 2nd चैप्टर में कहा था वह प्राप्त कर सकेंगे। सत्व गुण में ज्यादा 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 रहेंगे, तब जाके हेलो, तब जाके हम कहेंगे तो ये व्यक्ति बहुत पवित्र है, बहुत हमेशा लगता है सत्व गुण में रहता है, शांति में रहता है, उसको कोई उद्वेग नहीं है, उसको कोई, ही इज ऑलवेज अलर्ट, ही इज ऑलवेज अवेयर। सो नित्य स्वस्थ, नित्य सुखों में रहने के लिए ये गौण फल भी जानना चाहिए। आपकी इंद्रियां सतेज रहेगी, जो सुना, नहीं तो जैसे मेड लोगों को 4 बार 5 बार बोलना पड़ता है तब सुनते हैं, मतलब कि इंद्रियों में प्रकाश रहता है, बुद्धि आपके विवेक के साथ रहती है। जब सत्व में रहेंगे तभी अंतःकरण उपद्रव रहित, नो उद्वेग, नो डिस्टर्बेंस, नो इरिटेशन, ऐसा रहेगा। तो इस तरह से आप सत्व में रह पाएंगे। कब? जब गुण मीमांसा को समझकर आप आपके व्यवहार का संचालन ऐसे करेंगे जहाँ रजोगुण कम है, सत्वगुण ज्यादा है। बहुत सिंपल। कई बार हमको लगता है कि फोन पे इतनी ज्यादा, ये बाकी की बातें क्यों करी मैंने, इतना ज्यादा बात क्यों किया, मैंने 2 मिनट 5 मिनट में तो फोन पूरा होना चाहिए था, आधा घंटा चला, तो इसका मतलब क्या हुआ, रजोगुण में चले गए आप। तो जब आप सत्वगुण में, माने गुण मीमांसा को समझते समझते ये पक्का करेंगे मुझे सत्व में ही रहना है, तब ये छोटी छोटी बातों में आप जागृत हो जाएंगे, अवेयरनेस बढ़ेगी, आप सावधान हो जाएंगे, और ये छोटे छोटे बातों में, छोटे छोटे व्यवहार में जो रजोगुण का बढ़ावा है उसको कम करेंगे और सत्वगुण को वृद्धि करेंगे। आप समझ रहे हैं, ये हमें करना है, स्वयं को करना है। और ये तो शास्त्र पठन पाठन से ही होगा। जब शास्त्र की बातें समझेंगे कि भाई विषय में सुख नहीं है, चित्त की शांति में, शुद्धि में, प्योरिटी में सुख है, तो अब आप करना शुरू करेंगे। तब तक ज्ञान ही नहीं, वो व्यक्ति तो विषय के पीछे भागता ही रहेगा, उसको कोई पड़ी नहीं है कि मैं सत्वगुण में स्थित हूँ, काय को, जैसा है चलने दो। ये भी एक ठेकेदार है, आप रहने दो ना, आप छोड़ो ना, आप जैसा है जाने दो ना, रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हुई जाने दो ना। ऐसा हमको भी एडवाइस बहुत देते हैं लोग, क्योंकि उनका वो सत्वगुण, उन्होंने शास्त्र पढ़ा नहीं है तो उनको पता नहीं होता है, तो कहते छोड़ दो ना, जाने दो, थोड़ा कचरा है, थोड़ा गड़बड़ है, माने पूजा में थोड़ी गड़बड़ है, आप छोड़ दो। लेकिन वो रजोगुण है, जो शास्त्र ने बताया वैसे आप नहीं करते हैं, तो रजोगुण वाला मामला है, कैसा भी अनाप शनाप। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है, और इसको कहेंगे गुण मीमांसा को जानना, समझना। सो थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर 10वें श्लोक में आगे के क्लास में ही जाना होगा, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि ये फाइनली ये आसक्ति, ये तृष्णा संग समुद्भवम, रजोरागात्मकम विद्धि तृष्णा आसंग समुद्भवम, ये सब बातें करी है। तो ये राग, ये तृष्णा, ये सब क्या है? राग का तो हमें बताया था, रंजनात्मक राग, जहाँ सुख मिलता है वहां राग होता है, ये बहुत सिंपल है। सुखानुशयी राग, दुखानुशयी ये। तृष्णा क्या है? अंतो नास्ति पिपासया, क्या कहते हैं, ये तृष्णा वह चीज है, हेलो, तृष्णा वह चीज है इसका कभी अंत नहीं होता। हमको लगता है ये मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, थोड़े ही दिन में दूसरी कोई चीज, थोड़े ही दिन में दूसरा कुछ, तीसरा कुछ आया। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता,
भर्तृहरि महाराज कहते हैं, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव याता। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, ये तृष्णा के लक्षण है, समझे हम। बहुत तृष्णा करना जरूरी है, वो चीजें लो, पंखा नहीं है गर्मी में पंखा चाहिए लो, चलो एसी भी लो, बट अतिशय नहीं। मुझे बाथरूम में भी, मुझे ड्राइंग रूम में भी, सब जगह पे, बालकनी में भी, सब जगह एसी। यानी बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में मत जाओ, नहीं तो कंफर्ट जोन इज फाइनली रजोगुण ओनली। सत्वगुण तो वह है जहाँ जैसे मैं सो जाऊंगा, मुझे नींद आ जाएगी, है ना। जितनी जरूरत आप बढ़ाएंगे, उसको जरूरत नहीं बोलेंगे, आवश्यकता है उतना लो। बट बहुत सारे, कितने घरों में, कितनी जगह पे देखते हैं कि इतना सामान दिवाली के समय या ऐसे निकालते हैं, हमको लगता है कि ये क्यों, लेकिन नहीं, अभी नए कपड़े लिए तो अभी इसका क्या करना है, ये लो, ये सामान लिया तो ये ले लो। तो कभी कभी लोग कहते हैं, फिर हम गणेशपुरी में जाके देते हैं, हमारे आश्रम में भी देते हैं, स्टोर रूम में रखते हैं हम। लेकिन हम देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों नई नई बैग लेते हैं, एक बैग चलती है तब तक चलाना नहीं, बस हो गया, बोर हो गया। मतलब ये है कि आपकी नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है, आपका कंफर्ट जोन है, लग्जरी है आपकी। नीड और लग्जरी में बहुत फर्क है। तो द पॉइंट इज दिस कि तृष्णा वह है जो आपको लग्जरी में डालती जाएगी, डालती जाएगी, डालती जाएगी। सो तृष्णा संग समुद्रम, तृष्णा का और एक अर्थ है जहाँ पे हम उसको पाने के लिए विहित कर्म तो करते हैं, निषिद्ध कर्म भी कर लेते हैं। तृष्णा आपको निषिद्ध कर्म में ढकेल सकती है। तो ये सारे तृष्णा के और आसक्ति के लक्षण है, ये सब हम समझे। कर्म संग, कर्म का भी आसक्ति है, वस्तु का तो आसक्ति है इंसान को, कर्म का भी। जैसे छोटा बच्चा है, मेरा खिलौना मैं नहीं दूंगा, दूसरे को नहीं देते, बट पहले से ही आसक्ति चालू हो जाती है। जब बड़े होते हैं तो मेरी वाइफ को उसने नजर कैसे डाले, ये होता है ना, माने मेरी पोस्ट है एक, उस पोस्ट को मैं छोड़ूंगा नहीं, दूसरे को वो पोस्ट देंगे तो हमें दुख होता है। पॉइंट इज दिस की आसक्ति, कर्म में भी आसक्ति होती है। कैसे? कुछ कर्म करते हैं तो अच्छा लगता है, कुछ कर्म करना पड़ता है तो बड़े बोर होते हैं। जैसे हमारे जैसे को गीता चैंटिंग है, प्रवचन है, ऐसा कुछ है तो पढ़ना है, प्रवचन करना, ये सब तो अच्छा लगता है। लेकिन किचन में जाओ, कुकिंग नहीं, खिचड़ी खा लेंगे, चल जाएगा भाई, नहीं आई है। मतलब कि सभी को कहीं ना कहीं आसक्ति रहती कर्म। तो मुझे ये कर्म अच्छा लगता है, ये कर्म अच्छा नहीं लगता है। इसलिए थैंक्स टू मुक्तानंद बाबा, जो गणेशपुरी में, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आपको झाड़ू की सेवा मिलेगी, आपको टॉयलेट साफ करने की सेवा मिलेगी। बड़े बड़े करोड़पति लोग भी झाड़ू निकालते थे वहां। माने आज 6 महीना इधर रखी, जैसे बाबा जी को लगने लगा, माने उनको तो सब समझता है कि इसको इस जगह से आसक्ति हो गई, तुरंत उखाड़ के फेंक देंगे, आपको किचन में डालेंगे। मुझे याद है 6-12 महीना चपाती लाटी, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक, मैंने वहां तो हजारों लोग रहते थे। तो मतलब कि आपको जो, तभी लगता था कि ऐसा क्यों करते हैं ये, मुझे तो फाइनेंस में काम करना अच्छा लगता है, मुझे मैगजीन में काम करना अच्छा लगता है, लेकिन ये क्यों किचन में डाल देते हैं, ये गार्डनिंग में डालते हैं, इतना शौक नहीं है, डालते हैं। गुरु है वो, गुरु जानते हैं कि शिष्य को कहीं अटैचमेंट आसक्ति होना नहीं चाहिए, और इसलिए ट्रांसफर होती है चिन्मय मिशन में भी। मतलब ये हुआ कि कर्म संज्ञान आपको, और वो कर्म करने से प्रशंसा मिलती है तो सुख लगता है, ब्लेम मिलता है तो दुख लगता है, ये सब कर्म संग है। तो इसे हम जाने इस तरह से। देखो, बड़ी बात तो ये है कि तृष्णा जब होती है तो विषय प्राप्त करने की झंझट है, माने उसमें आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, फिर उसका रक्षण करने में एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। गाड़ी की तृष्णा हुई, नहीं BMW ही चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए, फिर उसकी रक्षा भी तो अच्छी तरह से करनी पड़ती है। और फिर
उसके ऊपर अधिकार जमा देते हैं। बच्चे को, बहू को बोलते हैं नहीं तुम लोग वो गाड़ी नहीं लेना, आपकी दूसरी गाड़ी। इतना होता है ना, घर 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 में भी होता है कि ये मेरी गाड़ी, ये मेरी गाड़ी। फिर उसको सुरक्षा देने में कंटिन्यूअस संघर्ष चलता रहता है, इसको कहेंगे तृष्णा। ये तृष्णा के लक्षण है। आपके जीवन में संघर्ष क्यों आता है? तृष्णा के कारण। तृष्णा नहीं है, प्यास नहीं है किसी चीज की, इस संसार में जो मिला सब ठीक है, तो आपको संघर्ष नहीं होगा, तो फिर आप सत्व गुण में रहोगे। तो सत्व गुण कैसे अर्जन करना, ये सब तब समझेगा जब आप तृष्णा के स्वरूप को समझे, राग के स्वरूप को समझे, द्वेष के स्वरूप को समझे। द्वेष माने वृथा निंदा, दुखानुशयी द्वेष। किसी ने दुख दिया, द्वेष आया, फिर हम क्या करते हैं? उसकी वृथा निंदा। कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ, गुजराती में इससे कहते पानी में से खोदा निकाला, माने दूध में से तो खोदा निकालते, लेकिन पानी में से मतलब वो व्यक्ति में जो दोष नहीं है वो भी कुछ उत्पन्न करके बोलते रहे ना, बोलते रहे। ये है द्वेष का स्वरूप। अरे बेटे, जब ये चीजें रजोगुण के ये सारे परिवार के बारे में हम जानेंगे, लोभ क्या है? जहां से जिमी प्रति लाभ अधिकारी, जीवी प्रति लाभ तिमी लोभ अधिकारी। जहां से लाभ मिला वहां लोभ हो गया। ये सब बातें हम जानेंगे तो हम समझेंगे हाँ ये मेरा रजोगुण है, नो आई हैव टू बी इन सत्वगुण। पल पल आपको सत्वगुण में जाने की साधना करनी पड़ेगी। तो कर्म संगे न बधनाती, और कर्म संग रजोगुण का एक्सप्रेशन है। माने कर्म फल में आग्रह भी बहुत रखने लगते हैं। फिर हम कर्म का संग हुआ, ये कर्म मैंने किया, ये प्रोजेक्ट किया, अब ऐसा ही फल चाहिए, ये भी क्या हो गया? कर्म फल में आग्रह क्या हो गया? कर्म संग, ये रजोगुण का एक्सप्रेशन हुआ। तो जब भी आग्रह हुआ मुझे ऐसा फल मिलने चाहिए था, ठीक है भगवान की इच्छा। ये मजेदार है, ये बहुत मजेदार है, बहुत हंसी आती है। मैंने आदमी का मन में क्या है कि मुझे ऐसा फल क्यों मिले, ऐसा क्यों, ये ऐसा फल नहीं, आई डिजर्व अ बेटर रिजल्ट, माय चाइल्ड डिजर्व्स अ बेटर रिजल्ट। लेकिन ठीक है भगवान ने जो दिया है, एक दाक्ष खट्टिया वाला मामला मत कर। यू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर जो करते हैं उनकी बुद्धि हमारी बुद्धि से करोड़ों गुनी, अनंत गुनी सही बुद्धि है। तो वो जो करते हैं वो सही है, बात खत्म हो गई। दुख लगाने की या फिर द्राक्ष खट्टी है करके, अंगूर खट्टे है करके, ठीक है भगवान ने जैसे ऐसे मत करो। ये बड़ा क्या बोलेंगे, हास्यास्पद है। सो इस तरह से राग और तृष्णा में क्या फर्क है? राग यह है प्राप्त वस्तु का चिंतन। जो चीज मुझे प्यारी है ना, उसका मैं बार बार चिंतन करता हूँ। वो एक्शन का, वो बोलने का, वो स्वाद का, मुझे बार बार याद आता है, वो चिंतन, इसको राग कहेंगे। और जो वस्तु अप्राप्त है उसका चिंतन को क्या कहेंगे? तृष्णा। फर्क नहीं, फर्क। आप ये सब देखिए अपने अंदर, कहाँ मुझे तृष्णा हुई, कहाँ मुझे राग हुआ, ये सब रजोगुण वाले का परिवार में, मुझे उससे ऊपर उठना है। वही अपने अंदर हम देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है। सो ये अप्राप्त वस्तु का चिंतन तृष्णा है, प्राप्त वस्तु का चिंतन राग है। अब बहुत बहुत इसमें तो इतनी सारी चीजें हैं, बट हम एक बात देख लेते हैं जो मैंने कहा था, 5 मिनट लूंगी मैं, बट हम देख लेते हैं। प्रमाद, आलस्य और निद्रा। देखो, प्रमाद भी 2 तरह का होता है। एक है जो कर्तव्य कर्म करना है और ना करना, भूल जाना, वो गलत बात है। और दूसरा है, माने उसी में कहेंगे कि दूसरी दूसरी चीजें करते रहना, ये प्रमाद का स्वरूप है। जो नहीं करना है वो करते रहना, ये 2 तरह का प्रमाद होता है, दोनों ही गलत है। आलस्य क्या है? आलस्य भी 2 तरह का है। एक है फालतू का बैठे रहना, फालतू का बकवास, फालतू का चैनल देखते रहना एक के बाद, माने अब बाद में करेंगे ना, कहाँ भाग जाता है काम,
मुझे ही करना है ना, ये आलस्य, ये गलत है, ये रॉन्ग आलस्य है। लेकिन निद्रा के पहले जो शरीर और मन थक जाते हैं और नींद के लिए तड़पते हैं, वो आलस्य अच्छा है, क्योंकि वो नींद आएगी तो आप फ्रेश हो जाएंगे। तो आलस्य दो प्रकार का, प्रमाद दो प्रकार का। प्रमाद एक विस्मृत हो जाना, दूसरा फालतू का कुछ कुछ करते रहना। आलस्य में भी या बैठे रहना, कुछ नहीं करना, ये आलस्य गलत आलस्य है, मैंने खराब है। लेकिन नींद आने के लिए जो आलस आता है, शरीर अब रख दो, बुक्स रख दो, अब ये रख दो, सब अब मुझे सोना है, तो आलस अच्छा है। निद्रा भी दो तरह की है, एक आवश्यक निद्रा जो आपके शरीर को स्वास्थ्य देती है, राइट, फ्रेश करती है और विश्राम देती है, शरीर को त्याजगी देती है, वह दोषी नहीं है, वह त्याज्य नहीं है। लेकिन दूसरी जो निद्रा है, बार बार लोगों को थोड़ा काम किया, थोड़ा गुजराती में बोलते आड़ा पड़ना, यानी थोड़ा लाई डाउन कर डालो थोड़ा सा, या फिर पढ़ना भी आधा लाई डाउन करके 3-4 तकिए रख के पढ़ना भी वैसे, टीवी देखना भी वैसे, मोबाइल पे बात करना भी वैसे, माने वो है गलत निद्रा। वो नींद नहीं है, वो पड़े रहना या ऐसे लाई डाउन करना बार बार, ये अच्छी नींद नहीं है। तो ये अनावश्यक निद्रा है। इसलिए गीता के 6ठे अध्याय में कहते हैं, नाट्यमस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्मतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। माने खाना पीना, चलना बोलना, सोना जागना, ये जब युक्त है, युक्ताहार विहार से, इसी के वो 15वां नंबर का श्लोक है, ये 16 नंबर का श्लोक है। ज्यादा सोना, ये सब चीजों में युक्ताहार, माने आप प्रॉपर जागो, प्रॉपर सो, युक्त उचित, उचित मात्रा में जागना, उचित मात्रा में सोना, उचित आहार लेना, उचित बोलना, सब कुछ योग्य उचित कर, ये अच्छा है। बट नहीं करते हैं तो उसको निद्रा, आलस्य, प्रमाद, तमोगुण वाला मामला कहेंगे या रजोगुण वाला मामला कहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमें ये समझना है कि सुख संगेन सत्वगुण बध्नाति, रागात्मकम रजोगुण कर्म संगेन बध्नाति, तमोगुण प्रमाद आलस्य निद्रा भी बध्नाति। तो इस तरह से ये बांधते हैं। हमें इसका समझ प्राप्त करके उस बंधन में नहीं बंधना है और सत्व गुण में ही रहने की, आने की कोशिश से प्रयत्न करना है। कब कर पाओगे? जब आप समझेंगे ओ मेरा रजोगुण चल रहा है, नो नो गेट आउट, आई हैव टू गो इनटू द सत्वगुण। नित्य सत्वस्थो भव, ये गौण फल है। और अकर्ता भाव में आना, अकर्ता की अनुभूति होना, ये मुख्य फल है किसका? गुण मिलन से। तो इस तरह से आगे श्लोक आएंगे जहाँ पे फिर से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में बात करेंगे। ये पूरा 18 नंबर के श्लोक तक यही बातें चलती रहेगी। वेडनेसडे मिलते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।